आज भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वहीं बात करें दिल्ली के गोंडा विधानसभा के वार्ड ब्रह्मपुरी की, जहां पंडित सत्यनारायण भवन पर ध्वजारोहण आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक, पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा, गौरव शर्मा तथा उनकी धर्मपत्नी छाया शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कोई बात नहीं, लेकिन साथियों, इस दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी। ध्वजारोहण के उपरांत पंडित सत्यनारायण भवन में आम आदमी पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन दुर्गेश पाठक के कर कमलों द्वारा किया गया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 75 साल हो गए। इस आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने जान दी, हज़ारों लोगों ने घर छोड़ा, कई लोगों ने परिवार छोड़ा, तब जाके आज़ादी मिली है। और हमारे लोगों का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बढ़िया देश बनाना है। सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को 75वीं वर्षगांठ की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के सभी नागरिक फलते फूलते रहें, हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, विश्व में हमारे देश का विश्व पटल पर नाम हो। और उन सभी शहीदों को, अपने पूर्वजों को शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कार्यालय का उद्घाटन जरूर आज हुआ होगा, पर हम समाज की सेवा बिना कार्यालय की भी करते रहेंगे। पर यह है कि आज एक निश्चित स्थान डिसाइड हो गया है कि लोगों को कम से कम अब ये ऐसा मन में विश्वास रहेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ से हो सकता है, तो आदमियों को कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 से 6 हमारे कार्यालय का समय रहेगा और तकरीबन हमने अपने क्षेत्र के सभी लोगों में ये मैसेज पहुँचा दिया है, किसी भी प्रकार का कोई काम हो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ, जो हम लोगों की मदद कर सके, लोगों के काम आ सके, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ खुशहाल जीवन रहे उनका। जो बहुत दुखद पूर्व घटना घटित हो चुकी हैं पुराने टाइम में, मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहती, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वो राजनीति से ऊपर उठ के हमें बोलना पड़ेगा। अगर समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो धर्म की राजनीति में ही उलझे रह जाएंगे। हमारे बच्चों को एक विकास वाला जीवन चाहिए। देखिए, और जो हमारे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं उनके विषय में मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ, और मोदी जी को जो उनका सपना था स्वच्छ भारत, मैं उनसे स्पेशली कहना चाहती हूँ, जो उनके पदाधिकारी हैं वो स्वच्छ भारत अभियान की जो धज्जियाँ ब्रह्मपुरी में उड़ रही हैं वो मैंने अभी तक किसी वार्ड में नहीं देखी। यहाँ के बच्चों को एक पार्क तक नसीब नहीं है, जो एक उनका जन्मसिद्ध कह लीजिए, जो उनके लिए एक सामाजिक अधिकार है, वो तक उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो आने वाला चुनाव है ये नालियों का है, क्षेत्र का है, साफ़ सफाई का है। जैसे कि हम सभी जानते हैं गंदगी से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, ये सब हमारे बच्चे सबसे अप्रताड़ित होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सरकार चुनी जाए जिससे हम लोगों के बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बढ़िया रहे। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, देखिए अगर वो डर के जिएंगे, अगर हम धर्म की राजनीति में उलझ जाएंगे तो उनका साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, वो ना आगे बढ़ पाएंगे। जो कहते हैं कि ओलंपिक में भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बच्चों का साइकोलॉजिकल विकास ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमने इतना उलझा रखा है, पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। और साफ़ सफाई के बाद ही बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर गलियां साफ़ रहेंगी, क्षेत्र साफ़ रहेगा तो स्वाभाविक है वो बहुत अच्छी सेहत उनकी रहेगी, खेलकूद में आगे रहेंगे। कहते हैं एक स्वस्थ मानसिक का जो स्वस्थ मस्तिष्क का जो विकास होता है वो स्वच्छ शरीर से भी होता है। स्वच्छता जब तक नहीं होगी वो तब तक विकसित नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। चलो जी, चलो 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 तू भी ले चलो 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलो 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 वही चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।